नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पहले अयोध्या के भगवान श्री राम का मंदिर और अब बद्रीनाथ विशाल के भगवान विष्णु का मंदिर। देश के दो बड़े मंदिर में चढ़ावे चोरी की बात आ रही है, दान के पैसों की हेरफेर की बात आ रही है, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। जाहिर सी बात है, बेहद शर्मनाक हरकत हुई है। इसे लेकर उठे सवालों ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। राम मंदिर चंदा चोरी पर महंत दिनेंद्र दास का भी अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पैसा गबन करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हर तथ्य की निष्पक्ष तरीके से जांच की उन्होंने मांग की है। राम मंदिर में पैसों की चोरी की जांच पड़ताल तो फिलहाल चल ही रही है, लेकिन अब दूसरा बद्रीनाथ धाम का भी मंदिर है जहां इस तरह के आरोप लगे हैं, जहां मंदिर में पैसों के हेरफेर के आरोप लगे हैं। अब इसे लेकर मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है। आखिर पूरा मामला क्या है? क्या यहाँ भी जांच बैठाई जा रही है? कितने पैसों का हेरफेर है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? शक की सुई किस किस पर है? इन सब पर बात करेंगे आज। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी दान और चढ़ावे की गड़बड़ी के आरोप जब सामने आए तो इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस काफी तेज हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति का कहना है कि आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं। उनका कहना है कि इस मामले की जांच के लिए विशेष समिति का गठन कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिन पर संदेह दिखाया जा रहा है, उनसे जवाब भी मांगे जा रहे हैं। अगर जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, कोई दोषी सामने आता है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा भरोसा हेमंत द्विवेदी ने दिलाया। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है। अब इस बीच सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया है कि मामले में शामिल एक कर्मचारी, समिति के अध्यक्ष, निजी सचिव, सभी लोग शामिल हैं। लेकिन हेमंत द्विवेदी ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, इसे गलत बताया है। उन्होंने साफ किया है कि संबंधित व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं है, बल्कि मंदिर समिति का एक नियमित कर्मचारी है। उन्होंने दोहराया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि 2 जुलाई को इस मामले से जुड़ी शिकायत सामने आई है। शिकायत मिलने के बाद मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने शुरू हो गए। उसके बाद जांच शुरू कर दी गई। हालांकि शुरुआती जांच में कुछ फुटेज ऐसे मिले हैं जिसमें पूरी तरह से तस्वीरें साफ नहीं समझ में आ रही हैं, जिसमें क्लियर किसी पर आरोप लगता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके जांच रोकी नहीं जा सकती, जांच की जा रही है। समिति ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आंतरिक टीम का भी गठन किया है। ये टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, कर्मचारियों के बयान लेगी, हर छोटे बड़े कर्मचारी की बातचीत सुनेगी और दूसरे उपलब्ध सबूतों की भी जांच की जाएगी। कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे आ रहा है, कि एंट्री कहां से हो रही है, पैसा कहां से कहां जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर कर्मचारी, हर स्तर के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत की जाएगी और इसकी पूरी रिपोर्ट समिति को भी सौंपी जाएगी। समिति का कहना है कि अगर जांच में किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 और कर्मचारी आचरण नियमों के तहत संबंधित लोगों से विभागीय और कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसे लेकर मंदिर समिति ने लोगों से भी अपील की है कि जांच पूरी होने तक पहले भी किसी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें, भ्रामक जानकारी न दें किसी को और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के दावे के कोई भी बात साझा करने से बचें। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। समिति का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से निभाई जा रही है। अब सबकी नज़र जांच रिपोर्ट पर है, जिससे साफ होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में चढ़ावे और दान में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या नहीं।
सवाल ये उठता है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब इस पर काम किया जाता है, तब ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहले से ही इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं साफ तौर पर पारदर्शी तरीके से रखी जाती कि इस तरह के आरोप ही ना लगे। मंदिर समिति कोई छोटी मोटी समिति नहीं होती और चढ़ावा भी हजारों करोड़ों में आता है। तो मंदिर समिति इतनी लापरवाही से कैसे काम कर सकती है, गंभीरता क्यों नहीं होती है पैसों के, दान के पैसों को लेकर के, चढ़ावे के पैसों को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए, जितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर ये होती तो शायद इस तरह के सवाल ना उठते। अब अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले के बाद 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से एक अहम बैठक होगी। इसमें महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों के साथ साथ एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। अयोध्या राम मंदिर चोरी का जो मामला है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इससे देश के लोग भी आहत हुए हैं, हिंदू समाज आहत हुआ है। मामले की जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। सत्ता पक्ष अलग अपने बयान दे रहा है, विपक्ष लगातार एक दूसरे पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित बैठक होने वाली है, वो 6 जुलाई को होगी। दोपहर 3 बजे इसका समय तय किया गया है। मणिराम दास छावनी में इसे आयोजित किया जाना है। बैठक के फैसले के बाद इस बैठक में 6 जुलाई को जो होने वाली है, इसमें जो कुछ भी निकलेगा उसके बाद मंदिर की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय होगी और ये साबित होगा कि अब आगे इस समिति को किस तरह से काम करना है, ट्रस्ट को किस तरह से काम करना है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।